कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हों, लिए तीर व्याख्याओं के अथवा निंदा के वैरी खड़े हों। बहादुर सबको हटाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। बोले संतों ने तो समता होए, एमने मान अपमान में कहीं थाय नहीं। सच्चा संतों ने तो कहीं ना हो। ये बात तो सच्ची, बिल्कुल सच्ची है। कुछ नहीं होता है उनके गहरे चित्त में, अपने स्वरूप में समता बनी रहती है। लेकिन वो ये संत नहीं है कि हिमालय में समाधि करके बैठे। वो तो बेचारे लोक उत्थान के काम में अथवा लोक सेवा में लोगों के बीच रह रहे हैं, तो उनके लिए तो व्यवहार में व्यर्थ के आक्षेप लगाना ठीक नहीं। और कोई लगाते हैं तो उनके प्रशंसक उन आक्षेपों को उखाड़ के फेंक दे, यही उनका कर्तव्य है। राम जी पर आक्षेप लगा था तो देखो, राम जी ने उस आक्षेप को हटाने के लिए सीता जी को त्याग दिया। कृष्ण पे आक्षेप लगा था तो मणि चुराने का, तो वो मणि का आक्षेप हटाने के लिए कृष्ण ने भी पुरुषार्थ किया। ऐसे किसी महापुरुष पर गिने गिनाए कुछ लोग आक्षेप लगाते हैं तो उनके जो प्रशंसक है अथवा उनको से जो उन्होंने लाभ लिया है, उन्होंने प्रत्यक्ष फायदा उठाया, तो वो तो बोलेंगे ही नारायण 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 ओम। जो मनुष्य मधुर, सत्य, शुभ, विनम्र है, सत्य शुभ। देखो, आपको वक्ता बनना है, तुम्हारी वाणी लाखों लोग सुने, ऐसा बनना है तो ये सिद्धांत समझ लो, आपकी वाणी का आदर हो जाएगा। मधुर तो भाई बदमाश आदमी भी बोलता है, चोर भी मधुर बोल लेगा। चुनाव के समय नेता भी मधुर बोलते हैं बहुत, और जिससे बोलते हैं उनके हित की बात हो। नेता लोग बोलते हैं लेकिन वो सामने वाले की हित की बात नहीं, अपनी कुर्सी की बात लक्ष्य होता है, इसीलिए उनकी बात सत्संग नहीं बनती। तो आपके जीवन में अगर वाणी का प्रभाव लाना है तो आपकी वाणी मधुर हो, हितकर हो और सत्य हो। हाँ, फिर विनम्र, विनम्र हो। विनम्र भी बोलते हैं नेता लोगों में, तो बड़ी नम्रता होती है भाषण में तो। और आवश्यक वाणी बोलता है, वह अपना तथा सबका हित करता है। जो आवश्यक वाणी बोलता है वो अपना और दूसरों का हित करता है। उत्तम वक्ता की पहचान क्या, कि उसने भाषण सत्संग जो भी पूरा किया तो श्रोताओं के चित्त में उदासी छाई अथवा श्रोताओं के चित्त में किसी के लिए नफरत पैदा हुई, या जो श्रोताओं के चित्त में वैर भाव या हंगामा या हिंसा करने का भाव पैदा हुआ, तो वो वक्ता हल्का माना जाता है, छोटा माना जाता है। और प्रवचन सुनने के बाद श्रोताओं में शांति प्राप्त हुई, सत्कर्म करने की भावना लेकर उठे हैं कि कहीं आग लगाने की भावना लेकर उठे। मजहब खतरे में, इस्लाम खतरे में करके हिंसा के लिए उठे हैं, तो वो वक्ता हल्के वक्ता से उठे, हलकट वक्ता की बात सुनकर उठे। अगर परस्पर देवो भव की भावना से उठे हैं तो किसी उत्तम उच्च वक्ता का सुनकर उठे। दिल में शांति, आनंद और प्रसन्नता है और परोपकार के भाव लेकर उठे हैं, और अंतःकरण भारी नहीं लेकिन हल्का फूल जैसा करके उठे हैं, तो समझो कोई उत्तम वक्ता, उत्तम सत्संग करने वाले महापुरुष के यहाँ से आए। चेहरे पर प्रसन्नता है और मुख में भक्ति के, ज्ञान के गीत हैं, तो समझ लो कोई चलते फिरते भगवान स्वरूप महापुरुष का दर्शन और सत्संग सुनकर आए। वक्ता कैसा है, वक्ता को न देखें, केवल वक्ता का श्रवण करके जो श्रोता, जो मास गुजर रहा है, उसके चेहरे पर से
पता चल सकता है कि कैसा वक्ता होगा। तो आपके जीवन में अगर वाणी का प्रभाव लाना है तो आप जितना जरूरी उतना ही बोलिए, सत्य बोलिए, हितकर बोलिए, मधुर बोलिए, सांत्वनाप्रद बोलिए और ईश्वर अभिमुख हो ऐसा बोलिए। भगवान राम जी ऐसे ही बोलते थे, सारगर्भित बोलते थे, प्रसंगोचित बोलते थे, इसलिए राम जी की वाणी का बड़ा प्रभाव पड़ता था। वाणी व्यर्थ नहीं बोलना चाहिए। नारायण नारायण नारायण, किसी के प्रति चित्त में शत्रुता रख के नहीं बोलना चाहिए। हाँ, किसी की गलती है उसकी भलाई के लिए भले बोल दे, लेकिन द्वेष बुद्धि से प्रेरित होकर न बोले, भलाई बुद्धि से प्रेरित होकर बोले। ऐसे तो राम जी भी कहते हैं, वशिष्ठ जी भी कहते हैं, राम जी मैं गुजरता हूं तो मूर्ख लोग मेरे लिए क्या क्या बकते, ऐसा बोल दिया है। तो कड़क शब्द है, लेकिन वो द्वेष बुद्धि से नहीं, दूसरे लोगों का पतन न हो, ये हित बुद्धि से प्रेरित होकर बोल रहे हैं। और शास्त्र से आत्मज्ञान हो चाहे न हो, लेकिन इस मेरे शास्त्र से आत्मज्ञान होगा। और उपदेश खली है और मेरा उपदेश तिल है, तिलों से ही तेल निकलता है, खली से नहीं निकलता। तो ये लगेगा तो बाहर से, अरे देखो अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, अपने शास्त्र की प्रशंसा कर रहे हैं, दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। नहीं, जो सुन रहे हैं उनको दूसरे भटकान से बचाने के लिए कृपा करके सत्य बात कह रहे हैं। हे राम जी मैं समर्थ गुरु हूं, और सत्पात्र शिष्य हो और समर्थ गुरु हो तो काम बन जाएगा। अहिंसा, स्तेय, ब्रह्मचर्य, गुरु सेवा, दैवी सद्गुण तुम में है। शिष्य में जो लक्षण चाहिए, शिष्यत्व के सद्गुण चाहिए, वो तुम में है, और गुरु में जो सामर्थ्य चाहिए वो मुझ में है। मैं भी समर्थ गुरु हूं। तो ये बोल रहे हैं तो क्या अपने अहंकार से प्रेरित होकर नहीं बोल रहे, श्रोताओं के कल्याण की भावना से बोल रहे। किताब पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि तो अहंकार की वाणी है, अहंकारी को अहंकार की वाणी लगेगी। लेकिन जो लीलाशाह बापू के चरणों में बैठे हैं या किसी ब्रह्मवेता के चरणों में बैठ चुके हैं, उनको वशिष्ठ जी की वाणी अहंकार युक्त नहीं, करुणा युक्त लगती है, कल्याणकारी लगती है। ऐसे ही कृष्ण जी ने गीता में 108 गालियां दी, लेकिन वो गालियां प्रसाद रूप है, वो गालियां नहीं है, वो कृष्ण की कृपा है, ऐसा लगेगा। अगर कोई विधर्मी या क्रिटिसाइज की दृष्टि से गीता पढ़ता है तो लगेगा लो भगवान भगवान, और भगवान भी लोगों को गालियां दे रहे। जैसे माँ बेटे को गाली देती है करुणा करके, कृपा करके, अरे मर जाएगा, ऐसा करेगा तो बेवकूफ है, तो अंधा है, ऐसा कर गिरे, उसको तकलीफ ना हो, बच जाए इसलिए। ऐसे ही भगवान ने 108 गालियां दी गीता में। विमूढ़ा, वीआईपी कोटा के मूर्ख हैं वो लोग, नरा अधमा, नरों में वे अधम है, जो अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं, सत्संग की शरण नहीं जाते, साधन भजन जिनके जीवन में नहीं है, विमूढ़ है। विमूढ़ानानुपश्यन्ति, वो विमूढ़ लोग मुझ आत्मा को नहीं देख सकते। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, आसुरम भावम आश्रिता, वे मनुष्य तो है लेकिन आसुरी भाव का आश्रय किया है। जंतु हैं जैसे जीवड़े, ऐसे बोल दे, तेन मोहंती जंतवाहा, इस प्रकार की कृपामयी गालियां हैं। इसमें श्री कृष्ण की करुणा कृपा है, द्वेष नहीं है। श्री कृष्ण का द्वेष नहीं है किसी के प्रति। कौरवों के प्रति भी कृष्ण के चित्त में द्वेष नहीं है। श्री कृष्ण ने उत्तरा का जब शिशु
की हत्या हो गई थी और उत्तरा को उदार होते हुए देखा तो श्री कृष्ण ने कहा, देख अब तेरी समता की परीक्षा, तो मैं भी अपनी समता का परिचय देता हूं। संधि दूत होकर गया और उन्होंने नहीं माना कौरव पक्ष ने। तब से लेकर महाभारत का इतना खूना खराबी और युद्ध हुआ, अभी तक मेरे चित्त में कौरवों के प्रति द्वेष न रहा हो तो, और पांडवों के प्रति राग न रहा हो तो, मेरे चित्त में अगर समता रही हो तो ये मृतक बालक मेरी समता की परीक्षार्थ जीवित हो जाए। वो मृतक बालक जीवित हो गया तो बालक का नाम परीक्षित पड़ा। वही परीक्षित राजा भागवत की कथा के मुख्य श्रोता। तो श्री कृष्ण के दिल में कितनी समता है। व्यवहार तो विषम है। ऐसे तो माँ भी व्यवहार विषम करती हुई दिखती है। किसी बेटे को मालपुए दे रहे क्योंकि वो MBBS होने जा रहा है, एग्जाम है उसका। दूसरे को सूखी रोटी और प्याज दे रही है, खेत में जाएगा लू न लग जाए। तीसरे को खिचड़ी और दही दे रही है क्योंकि दही उसके लिए ठीक है, जुला लिया। चौथा रो रहा है, न खिचड़ी देती है, न मालपुए देती है, न रोटी देती है, थप्पड़ दिखाती है, आंखें दिखाती है। પડશે તારા બાપનું નથી અહીંયા, ભૂખે રહે, नहीं મળે, क्योंकि उसको उपवास कराना ही जरूरी है, तबीयत ऐसी है। तो व्यवहार तो माँ का विषम लगता है, लेकिन चित्त में माँ की रग रग में क्षमता भरी है। ऐसे ही भगवान और भगवान को पाए हुए ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों का व्यवहार तो विषम लगेगा, लेकिन अंदर से कितनी करुणा है कि इसके दोष निकल जाए, इसका मंगल हो, इसकी पुरानी आदतें दूर हो। भगवान और माता और सद्गुरु बुरा करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। माता तो अज्ञानवश शायद कर भी दे, लेकिन गुरु और भगवान तो बहुत दूर का जानते मानते, इसलिए वो बुरा नहीं कर सकते। जैसे आप अपनी जीभ का बुरा करना चाहे तो भी नहीं कर सकते, आप अपने दांतों का बुरा करना चाहे तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि दांत हमारे हैं, अपने हैं। ऐसे ही भगवान और ब्रह्मज्ञानी गुरु को सारा विश्व मानव अपना अंग लगता है, वो क्यों बुरा करेंगे। फिर भी कभी कभार तो दांतों में भी खोसनी पड़ती है अणीधार, नोकीली लकड़ी, नोकीली कुछ चीज। कभी कभार दांतों को भी जरा डॉक्टरों के पास सजा करानी पड़ती है, नहीं तो सड़ जाएंगे, कड़क दवाएं डालनी पड़ती। तो वही दांत है, जीभ को कुचल डालते तो क्या करते, पत्थर लेके दांत निकालते थोड़े, फेंकते थोड़े, लेना पड़ता है। ऐसे ही महापुरुष भी, भाई उनकी महिमा वही जाने। एक बार आप हो जाइए महापुरुष, फिर पता चले कैसा होता है हृदय। महापुरुष का हृदय कैसा होता है उसका वर्णन नहीं कर सकते। भगवान कैसे हैं उसका वर्णन पूरा हम नहीं कर सकते। महापुरुष का हृदय कैसा होता है उसका पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता। हे राम जी ज्ञानी का बयान क्या किया जाए। गुरु नानक बोलते मत करो वर्णन हर बेअंत है, क्या जाने वो कैसे हुए। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। ब्रह्मज्ञानी को बाहर के व्यवहार से तोलोगे तो बुद्धि चकरा जाएगी, उसकी मति गति के क्या है वो तो एक बार आप ब्रह्म ज्ञान पालो तो पता चले। कई लोगों को दुराग्रह होता है कि ऐसा होना चाहिए। अरे बुद्धू, तेरी मति है ऐसा होना चाहिए, दूसरे की मति है ऐसा होना चाहिए। कबीर जी को ऐसा होना चाहिए, कबीर को ऐसा करना चाहिए, दूसरा बोलेगा ऐसा करना चाहिए। तो तुम्हारी लाखों खोपड़ी के अनुसार कबीर अकेले तुम्हारी लाखों तराजू में कैसे तोलेंगे मूर्ख। और तो सब ठीक, लेकिन ये इनको ये नहीं करना चाहिए। दूसरा बोलेगा ये तो ठीक, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरा बोलेगा इनको ऐसा करना चाहिए। अपने अपने सुझाव और सजेशन देते फिरते मूर्ख लोग। एक महामूर्ख आया, प्रोफेसर था, घाट वाले बाबा के पास। बोले क्या महाराज, आजकल तो दुनिया बड़ी ऐसी हो गई, नेता तो बदमाश ही है,
कोई नेता अच्छा नहीं, कोई नेता अच्छा ही नहीं, मेरा राज्य हो ना तो सारे नेताओं को गोली मार के बस पहुंचा दूं। अब उसको मूर्ख को पता नहीं तेरा राज्य और नेताओं को गोली मारेगा तो तेरा राज कैसे चलेगा। नेता तो चाहिए भाई, कैसे भी है, कुछ तो राज करने वाला तो चाहिए, चुनाव लड़ाने वाले चाहिए तो सही। और सब नेता ऐसा है, ऐसे कैसे बोल दिया। कुछ तो अच्छे भी होंगे, लाल बहादुर शास्त्री जैसे भी होंगे, और उनसे 5-25% कम वाले भी तो होंगे। अगर सब बदमाश हो 100% तो राज्य चल नहीं सकता, दुनिया टिक नहीं सकती। फिर उसने साधुओं के लिए बोला, साधु भी आजकल देखो महाराज पड़े हैं आश्रम में, ये करें तो आश्रम में पड़े तो क्या, बीड़ी नहीं पीते, दारू नहीं पीते, 2 टाइम रोटी खा रहे, ये गुण नहीं दिख रहा है, आश्रम में पड़े हैं तो क्या करें, छाती कूटे तेरी। साधु को ऐसा होना चाहिए, साधु को ऐसा होना चाहिए, साधु आजकल ऐसा हो गया, आजकल जमाना बिगड़ गया, साधु ऐसा हो जाए। एक भी साधु हरिद्वार में, ऋषिकेश में, भारत में एक भी ऐसा साधु नहीं जहां सिर झुके, ऐसा साधु नहीं मिलते महाराज। साधुओं को ऐसा होना चाहिए, साधु को ऐसा करना चाहिए, देश की स्थिति हालत ये हो रही है, साधुओं को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बड़ा उसने लेक्चर छांटा। आखिर घाट वाला ने कहा, अब तेरी बात सुन लिया, अब मेरी बात सुन। साधु को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, और साधु को ऐसा होना चाहिए। तो तुम जैसा साधु चाहते हो ऐसा साधु पूरे देश में एक भी नहीं है। हाँ बोले महाराज, ऐसा साधु मिल जाए तो बोले दुनिया झुक जाएगी उसके आगे महाराज। तो देख, तू जानता है कि साधु को ये नहीं करना चाहिए, और तू ये भी जानता है कि साधु को ऐसा बनना चाहिए, सब जानता है, तो तू बन के दिखा। जब नहीं है तो तू होके दिखा दे। बोले क्या हिजड़े जैसी बात करता है। साधु को ऐसा होना चाहिए, भक्तों को ऐसा करना चाहिए, फलाने को ऐसा करना चाहिए, इसको ये नहीं करना चाहिए, उसको वो नहीं करना चाहिए। तो तू अपने जीवन में लाके तो दिखा। अब आखिरी बात, सुखी आदमी वे रहते हैं जिनके पास दृष्टि है गुणग्राही। श्री कृष्ण ने ऐसी गुणग्राह्यता लाई थी कि देवता लोग प्रशंसा कर रहे थे। इंद्र ने बड़ी भारी प्रशंसा की कि धरती पर अगर जीने की कला सीखना हो तो षोड़ कलाधारी कृष्ण के गुण को अपने जीवन में लाओ। श्री कृष्ण कैसी भी परिस्थिति हो, दोष की बजाय गुण देख लेते, घृणा की जगह पर प्रेम प्रगटा लेते हैं, अशांति की जगह पर शांति ले आते हैं, अज्ञानता की जगह पर ज्ञान की बंसी बजा लेते हैं। माधुर्य माधुर्य उनके जीवन में, जब देखो श्री कृष्ण माधुर्य माधुर्य, क्योंकि उनकी दृष्टि ही ऐसी है। सोचने की एक कला है कृष्ण को। कितना भी बुरा और गंदे से गंदा भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति हो, कृष्ण उसमें अच्छाई, भलाई, माधुर्य ढूंढ लेते हैं। ऐसा करके इंद्र ने भारी प्रशंसा की। देवता को शंका हुई कि गंदे से गंदी चीज में श्री कृष्ण भला और अच्छा और माधुर्य कैसे खोजते होंगे, जब गंदगी में माधुर्य कैसे होगा। चलो परीक्षा लेते। श्री कृष्ण वृंदावन की उस कुंज गलियां कहो, नाली वाली गलियां कहो, अभी भी वृंदावन में नाली वाली गलियां मिलेगी। भले कुंज गलियां तो हैं लेकिन नालियां भी तो हैं। तो कृष्ण वहां से गुजर रहे थे सकड़ी गली से। देवता रूप बदलकर कुत्ते का रूप लेकर उस सकड़ी गली में लेट गया। कुत्ते की पूंछ कटी, ऐसा बद्दा कुत्ता, गंदा कुत्ता तुम कल्पना न कर सको, ऐसा कुत्ते का रूप लिया उसने। नकल होती है ना तो जरा नकल और जोरदार होती है। असली रुदन से नकली रुदन बड़ा ज्यादा पिघला देने वाला होता है। असली भिखारी से भी जो रंगमंच पे भीख मांगता है वो उसकी नकल बड़ी भिखारी होने की तेज होती है। ऐसे वो कुत्ता ऐसा बद्दा बना कि महाराज क्या कहें। पूंछ कटी है, चमड़ी पे चांदे पड़े हैं, पीप बह रहा है, रक्त बह रहा है, मक्खियां बिन बिन आ रही है, बदबू दुर्गंध द द द द द।
कान कटा है, आंखों में भी कुछ गड़बड़ी, कहीं रोग के कीटाणु है, ऐसा बद्धा कुत्ता लेटा है, न जिंदा है न मरा है, मुंह फटा है उसका। श्री कृष्ण के साथ ग्वाल मित्र जा रहे, अरे कृष्ण देखो तो कुत्ता कितना गंदा, आहा कितनी उसकी दुर्दशा है, ये उसके पाप का फल है। कृष्ण मुस्कुराए, बोले उसके दांत चमचम चमक रहे हैं, पागल हो, ये उसके पुण्य का फल नहीं दिखता है। तो श्री कृष्ण ने उसके चमकीले दांत देखकर पुण्य का फल दिखा दिया कि उसके चमकते हुए दांत उसके पुण्य का फल है। देवता को लगा कि श्री कृष्ण की दृष्टि बड़ी महत्वपूर्ण, ऐसा है वैसा है ये है, लेकिन गुरु के द्वार पर है ये उसके पुण्य का फल नहीं है। गुरु के द्वार पर टीका है ये उसके पुण्य का फल नहीं है। गुरु के प्रति श्रद्धा है ये उसके पुण्य का फल नहीं है। और गुरु उसको अपना समझ के डांटते, उसके दोष निकालते, ये भी तो उसके पुण्य का फल है। क्योंकि गुरु ने अपना समझकर उसको डांटा है, तो गुरु अपना ना चाहते तभी तो उनको अपना समझा है, डांटते, ये उसके पुण्य का फल है। अच्छा, गुरु आज्ञा के अनुसार काम में लगा है, सेवा में लगा है, तो कितना पुण्यात्मा है। गुरु का देवी कार्य करने का अवसर मिला है, कितने भाग्यशाली लोग हैं। ऐसा भी सोच सकते हैं, एक दिन में कोई सीधा कर दे, ऐसा कोई हिटलर धरती पे पैदा ही नहीं हुआ। जब तक सामने वाला सीधा होना नहीं चाहता तब तक अपन क्या करेंगे उसको सीधा करने में। वो अपनी समझ बढ़ाए तो सीधे हो जाएंगे। जो समझ बढ़ाए, ईश्वर को पाने की तत्परता है तो वो सीधा हो जाएगा। ऐसा कोई सद्गुण नहीं जो भगवान को पाने की इच्छा से ना आए, और ऐसा कोई दुर्गुण नहीं जो संसार की भोग की इच्छा से पैदा न हो। ऐसा कोई दुर्गुण नहीं है जो संसार की वासनाओं से पैदा न हो, और ऐसा कोई सद्गुण नहीं कि भगवान की प्राप्ति की भावना से पैदा न हो। जितनी भगवत प्राप्ति की भावना तीव्र होती जाएगी, उतने ही सद्गुण ऑटोमेटिकली विकसित होते जाएंगे, और जितना संसार के भोग की इच्छा बढ़ती जाएगी, उतने ही दुर्गुण अपने आप बढ़ते जाएंगे। अब देखो सामने वाले का लक्ष्य क्या है। भोग लक्ष्य है तो समझो वो दुर्गुण अभी नहीं तो कल उसके पास है, अभी दिखाई नहीं देते तो कल दिखाई देंगे। लक्ष्य अगर भोग है तो उसमें दुर्गुण छुपे हैं, प्रकट हो जाएंगे, और लक्ष्य अगर परमात्मा है तो दुर्गुण छुपे हुए हैं तो भी निकल जाएंगे। इसलिए ईश्वर प्राप्ति की इच्छा डाल दो तीव्र, बाकी का सब आ जाएगा। लेकिन एक बार ईश्वर पद की प्राप्ति हो तो कोई लोक तो क्या, लोकेश्वर भगवान भी उठा के नहीं फेंक सकते। एक बार भगवान का ज्ञान हो जाए तो भगवान के बाप की भी ताकत नहीं कि भाग सके हमारे यहां से। भगवान के बाप की ताकत नहीं वो छुप सके। भगवान इस बात में कमजोर है, हम इस बात में बलवान है। एक बार वो दिख जाए प्यारा, फिर उसको डांट दो के जाओ छुप के दिखाओ, अगर तुम्हारे में ताकत है तो। वो नहीं छुप सकता है क्योंकि वो तो सर्वव्यापक है, सर्वत्र है। ईश्वर की दो कमजोरियां हैं। ईश्वर की दो कमजोरियां हैं। एक तो अपनी सृष्टि में से किसी को निकाल नहीं सकता, ये उसकी बड़ी भारी कमजोरी है। भगवान जो है अपनी दुनिया से किसी को बाहर नहीं निकाल सकता। हम तो आश्रम से बाहर निकाल सकते, तुम अपने बेटे बेटी को घर से बाहर निकाल सकते हैं। कोई जज अथवा राजनेता कुछ करे तो आदमी को उस इलाके से तड़ी पार कर सकता है, बाहर निकाल सकता है। लेकिन भगवान में ये कमजोरी है, किसी को तड़ी पार नहीं कर सकते, और भगवान के बाप की ताकत नहीं वो छुप सके। ये दो बड़ी भारी कमजोरियां हैं ईश्वर में। अगर तुमको मिले तो कह देना कि बापू बोलते ही कमजोरियां हैं तुम्हारे में, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कह देना। मैं तो अभी कह रहा हूं, और वो तो सुनता ही रहता है सदा, सबके दिलों में बैठा है। अभी मैं बोल रहा हूं तभी भी उसकी सत्ता से बोल रहा हूं, वो सुनता रहता है, मुझे डर नहीं। मैं तो अभी कहता हूं
हे भगवान, हे ब्रह्म, तेरे में 2 कमजोरियां हैं। सूरदास ने कहा, निर्बल जानकर मेरा हाथ छुड़ा के जाते हो, लेकिन सबल तो तब मानूंगा जब मेरे हृदय से निकल सकूं। ये कमजोरी कह दो, उनकी महानता कह दो, बस वो तो वही है जो भी कह दो। भगवान तो भगवान है बस। कहीं भी जाओ आकाश तो रहेगा ही। ऐसे ही आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म वो सच्चिदानंद प्रभु हैं। जैसे तुम्हारा घर अथवा तुम्हारा ये आश्रम आकाश के अंदर है, ऐसे आकाश भी भगवान के अंदर है। ऐसे भगवान है। बोलो अब वो क्या करें बेचारे, कैसे निकाले तुमको? ये बापड़ो शू करे? बापड़ो बेचारो, फिर भी उसको घाटा नहीं, क्योंकि बापड़ा होकर भी वही घूम रहा है, बेचारा होकर भी वही घूम रहा है, शहंशाह होकर वही घूम रहा है। उसको कोई गाली नहीं लगती। बोले गाली नहीं लगती तो फिर शिशुपाल ने 100 गालियां दी, 101 में दी और लगी तो उसको सुदर्शन चक्र से मार दिया नहीं, अपने में मिला दिया। ये लीला है, उसको क्या गाली लगेगी? उसको परलय नहीं लग सकता तो गाली क्या लगेगी? ईश्वर को परलय नहीं लग सकता है, परलय नहीं छू सकता उसको, महाप्रलय नहीं छू सकता है परमात्मा को। अरे परमात्मा के जो आत्मिक भगत हैं, ब्रह्मज्ञानी को महाप्रलय नहीं छू सकता है तो फिर गाली क्या छुएगी? चार हाथ पैर वाला आ जाएगा, ईश्वर मिल गया। ईश्वर प्राप्ति माने क्या? कि वासना निवृत्ति हो जाए, अपने आप में शांत सुख का अनुभव हो जाए तो ईश्वर प्राप्ति। निर्विकार निर्विषय सुख, निर्विषय सुख ईश्वर प्राप्ति है। मरने के बाद मुक्ति तो बहुत छोटी मुक्ति, जीते जी मुक्ति, विषय विकारों से मुक्ति, जीव भाव से मुक्ति। तीन मिनट अगर वो स्थिति हो जाए तो बस। और जो यत्न करता है ना, उसके और संस्कार मिटते जाते हैं। ईश्वर प्राप्ति के यत्न से दोष निवृत्ति होती जाती है। तुम एक कदम चलते हो, परमात्मा 100 कदम निकट हो जाता है तुम्हारे। राम तीर्थ रोते थे, तू कब मिलेगा कब मिलेगा, और मिला तो पता चला कि मौजूद ही था, कभी बिछड़ा ही नहीं था। जब नहीं मिला तब तक रोना तड़पना पड़ता है, अब मिलता है तो पता चलता है कि ओहो मौजूद ही था, सदा साथ में। सो साहेब सद सदा हजूरे, गुरबाणी में आता है, सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। हाजरा हजूर जागंदी जोत, आद सत जुगात सत है भी सत, हो से भी सत। वो तो हाजरा हजूर है, जागती जोत है। कितना भी 7 गुफाओं में बैठकर छुप के भजन करो तभी भी वो देखता है, और 7 भुएरों में छुप कर पाप करो तभी भी वो देखता है। ऐसी जागती ज्योत है वो परमात्मा। तुम किसी को बात बात में मस्का मारते हुए झूठ बोलते हो तो उसको तो पता नहीं चले, लेकिन फिर भी वो परमात्मा तो जानता है। जैसे तुम झूठ बोलते हो उसको भी वो देख रहा है। उस समय तुम्हारे हृदय की धड़कनें
कुछ और ढंग की हो जाती है जब झूठ आता है तो। और जब सत्य बोलते हो तो सामने वाला भले उस सत्य को झूठ मानता हो, फिर भी तुम्हारे हृदय की हिम्मत वो कौन दे रहा है? वही दे रहा है, हाजरा हजूर। नारायण हरि नारायण हरि।